नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट में ओपन फायरिंग हुआ था जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हुई। बाद में पता चला जिसने फायर किया था वो एक गोरा था, बेसिकली वाइट मैन था, और जिन लोगों की मौत हुई उसमें मैक्सिमम ब्लैक लोग थे। तो इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद अब जाके यूएस में सोशल मीडिया में एक पोस्ट घूम रहा है दोस्तों, और वो पोस्ट एक रेसिस्ट डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो जो ब्लैक पीपल को टारगेट किया जा रहा है। तो आप कुछ स्पेकुलेशन है दोस्तों यूएस के अंदर, क्योंकि ये जो रेसिस्ट डॉक्यूमेंट है जो ब्लैक पीपल को टारगेट किया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी से है। वैसे अथॉरिटीज अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये कंफर्म नहीं किया है, फिर भी ऐसा लग रहा है वो रेसिस्ट डॉक्यूमेंट जो फैल रहा है आजकल उसमें जो पॉइंट्स है वो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी से बिलोंग करता है। तो आज इस वीडियो में हम ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ग्रेट रिप्लेसमेंट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो ये कहता है नॉन वाइट इंडिविजुअल्स को लेके आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और अदर वेस्टर्न कंट्रीज में व्हाइट वोटर्स को रिप्लेस करने के लिए, बेसिकली एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए और वोटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज्यादा नॉन वाइट इंडिविजुअल्स को यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज में लेके आने वाला एक थ्योरी है ग्रेट रिप्लेसमेंट। अब ये सच है या झूठ है किसी को मालूम नहीं, बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और आपको पता ही होगा इंडिया में भी इस तरह कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रोपेगेट होता है। नाउ ये जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी है इसे सबसे ज्यादा एडवर्टाइज या पुश कौन करता है? ऑब्वियसली एंटी इमिग्रेशन ग्रुप्स एंड व्हाइट सुप्रीमासिस्ट। देखिए, कुछ लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके देश में दूसरे कोई देश का लोग आके सेटल होना, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो व्हाइट्स हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा जब कोई अफ्रीकन कंट्रीज में आके यूएसए में सेटल होता है या फिर जब उन्हें सिटीजनशिप दिया जाता है उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी वही लोग प्रोपेगेट करेंगे जो एंटी इमिग्रेशन ग्रुप्स हैं, मतलब इमिग्रेशन के अगेंस्ट जो है, या फिर जो व्हाइट सुप्रीमासिस्ट है, मतलब अपने आप को व्हाइट होने में जो गर्व करता है, जो बाकी सबको नीचे समझता है। इस तरह के लोग जो है इस तरह के थ्योरीज हमेशा प्रोपेगेट करते हैं। और ये व्हाइट सुप्रीमासिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं ज्यादा इमिग्रेंट्स उनके देश में आने से, स्पेसिफिकली दूसरे कलर के लोग आने से व्हाइट रेस का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। और कभी कभी ये जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी है कुछ दूसरे लेवल्स पर भी डिस्कस होता है, जैसे कि कुछ लोग बोलने लगेंगे ये जो इमिग्रेंट्स है ये वोटर्स को रिप्लेस करेंगे, मतलब उनके पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएंगे हमारे देश में, या फिर इमिग्रेंट्स अपने देश के जो नेटिव लोग हैं उन्हें अटैक करेंगे। तो इस तरह कई सारे थ्योरीज प्रोपेगेट होता है दोस्तों। अब दोस्तों ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का ओरिजिन कहां से हुआ? कोई भी एक थ्योरी का ओरिजिन तो होगा ना। तो ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का ओरिजिन आप रिलेट कर सकते हो 20th सेंचुरी फ्रेंच नेशनलिज्म से एंड बुक्स बाय फ्रेंच नेशनलिस्ट एंड ऑथर मॉरिस बैरस से। पर इस थ्योरी को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया था फ्रेंच राइटर एंड क्रिटिक रेनॉल्ड कैमस ने, जिन्होंने एक एसे भी पब्लिश किया था टाइटल्ड ले ग्रैंड रिप्लेसमेंट या फिर द ग्रेट रिप्लेसमेंट इन 2011। तब लोगों को धीरे धीरे ये पता चला ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी होता क्या है। और ये जो रेनॉल्ड कैमस है इनको इंस्पिरेशन दूसरा एक रेसिस्ट नॉवेल से मिला, द कैंप ऑफ द सेंट्स रिटन बाय जीन रास्पेल। और रेनॉल्ड कैमस भी वही बिलीव करता था जो बाकी सारे व्हाइट सुप्रीमासिस्ट बिलीव करते थे, दैट नेटिव व्हाइट यूरोपियंस को नॉन व्हाइट इमिग्रेंट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट रिप्लेस करेंगे एंड एक्सटिंक्शन ऑफ व्हाइट रेस भी हो जाए। और कैमस फोकस किया मुस्लिम इमिग्रेशन टू यूरोप के ऊपर। उनका थ्योरी ये था मुस्लिम्स एंड अदर नॉन व्हाइट पॉपुलेशंस का जो बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा है और किसी ना किसी दिन मुस्लिम्स एंड अदर नॉन व्हाइट पॉपुलेशंस व्हाइट्स को रिप्लेस करेंगे। पर कैमस जूस के ऊपर फोकस नहीं किया। वैसे दोस्तों यूरोपियन राइटर्स ज्यादा जूस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसे आप एंटी सेमिटिक बोल सकते हो, पर इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मुस्लिम इमिग्रेशन के ऊपर था। और ये जो ग्रेट रिप्लेसमेंट फिलोसफी है उसे व्हाइट सुप्रीमासिस्ट मूवमेंट ने क्विकली अडॉप्ट किया एंड प्रमोट भी किया, ज्यादा प्रोपेगेट भी किया। और इन्होंने ये बोलने लग गया व्हाइट जेनोसाइड होने वाला है अगर ग्रेट रिप्लेसमेंट होगा तो। मतलब ये जो व्हाइट सुप्रीमासिस्ट है इन्होंने ग्रेट रिप्लेसमेंट फिलोसफी को ज्यादा ही सीरियस ले लिया और इन्होंने ये तय किया कि किसी ना किसी दिन व्हाइट पीपल का जेनोसाइड होने वाला है। फाइनली दोस्तों ये थियरी यूएस सोसाइटी के बीच में कैसे फैल रहा है? देखिए, जब भी इस तरह का कोई नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आता है ये आग की तरह फैलता है लोगों के बीच में।
यूएस में भी वही हो रहा है दोस्तों। ऊपर से कुछ मीडिया चैनल्स भी इसे टेक ओवर किया है। एंड स्पेशल मेंशन गोज टू टक्कर कार्लसन, द मोस्ट अविटली वॉच्ड होस्ट ऑन फोक्स न्यूज। तो फोक्स न्यूज का एक एंकर है टक्कर कार्लसन, इन्होंने भी टेक ओवर किया है, ये भी मैक्सिमम पब्लिसाइज कर रहा है। एंड कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ये थ्योरी के बारे में न्यूज आया है। और रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ था बाय द एसोसिएटेड प्रेस एंड एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च। इस सर्वे से ये पता चला हर 3 में से 1 अमेरिकन ये बिलीव करता है कोई ना कोई एफर्ट तो चल ही रहा है टू रिप्लेस यूएस बोर्न अमेरिकन विद इमिग्रेंट्स। मतलब जो ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी में 1 in 3 अमेरिकन बिलीव करता है। और ये जो रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है? फॉर इलेक्टोरल गेन, इलेक्शंस में ज्यादा वोट पाने के लिए इस तरह यूएस बोर्न अमेरिकन को इमिग्रेंट्स रिप्लेस कर रहा करके 1 in 3 अमेरिकन विश्वास करता है। देखिए दोस्तों, यूएस जैसा एक डेवलप्ड कंट्री में जो सिटीजन है उनका हाल ये है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए दोस्तों, ग्रेट रिप्लेसमेंट करके एक थ्योरी अगर ना भी है, ये सारे अगर झूठ है, तभी दिस इज ए डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि लोगों के बीच में जो नफरत है वो फैल जाएगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड कंट्री में सिटीजन्स में 1/3 ये विश्वास करने लग गया कि एक्चुअली इस तरह एक थ्योरी चल रहा है करके। अब आपको पता है इंडिया का सिचुएशन क्या है। इंडिया में तो हजारों इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलते रहते हैं और लोगों के बीच में नफरत फैलते रहते हैं। तो जो भी हो दोस्तों, इस तरह की जो डेंजरस फिलोसफीज या थ्योरीज है ये ह्यूमन फर्टेनिटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम सबको इस तरह की थ्योरीज को बहुत कॉशियसली देख लेना चाहिए। आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।